स्नेक सेवर फैमिली चैनल देखने वाले हमारे सभी दर्शक मित्रों को मेरा नमस्कार। यह काम आसानी से हो रहा है, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन सच बात तो यह है कि इसे करने में सालों का अनुभव, आपका ज्ञान और सांप के प्रति आपकी अच्छी भावना ही काम करती है। तो कृपया ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश ना करें। आज हमें बीजापुर के पेट्रोल पंप के पास के एक घर से फ़ोन आया कि हमारे घर के बाहर आंगन में एक पत्थर के नीचे सांप को देखा गया है। सांप छोटा सा ही है, आप जल्दी आ जाइए। हम वहाँ पहुँचे और हमने देखा तो सच में एक छोटी सी धामन उस पत्थर के नीचे हमें दिखी। हमने पत्थर को पलटाया और उस धामन को पकड़ लिया। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं कि कैसे हमने सांप को पकड़ा। और आज इस सांप को पकड़ने के साथ एक और भी कहानी जुड़ी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले इस वीडियो को देखिए। हाँ चालू से आ रही नीचे वो काका गातो लेता जो तो हाँ, तो जैसे कि आपने देखा, इस सांप को पकड़ लिया गया और घर के सभी सदस्य उसे देख रहे थे। मैं भी उन लोगों से बातचीत कर रही थी। अचानक ही मेरी नज़र पड़ी, घर के बाहर धूप में एक पिंजरा पड़ा हुआ था। उसके अंदर 5 तीतर पक्षी थे। अब तीतर पक्षी को इतने छोटे पिंजरे में कैद करके रखा था, ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। फिर मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या बात है, इन तीतर पक्षियों को यहाँ क्यों बंद करके रखा हुआ है। तो उन्होंने जवाब दिया, इन पक्षियों को हम खरीद के लाए हैं ताकि हम बच्चों को उसके साथ खेलने दे सकें। अब तीतर पक्षी एक जीता जागता जीव है, एक बहुत ही प्यारा पंछी है। अब वो बच्चे का खिलौना तो नहीं है कि आपने उसको खरीदा और दे दिया, लो खेलो, और बच्चे को खेलना नहीं आया तो तीतर पक्षी को नुकसान भी कर सकता था। लेकिन मैंने घर के सभी स्त्री सदस्यों से बात की, उनको छोड़ने के लिए विनती की, उनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। और अंत में उन्होंने मुझे एक ही बहाना बताया कि मेरा जो छोटा बेटा है उसको ये पक्षी बहुत पसंद है और वो कभी नहीं चाहेगा कि इनको छोड़ दे। अगर हमने इनको छोड़ दिया तो वो खाना खाना छोड़ देगा। अब बच्चा तो ज़िद्दी था ही। मैंने उससे भी बात की, उससे भी रिक्वेस्ट की कि बेटा ये आकाश में उड़ने वाले जीव हैं, इनको बंद करके नहीं रखना चाहिए। तुम तो हीरो हो, इनको छोड़ दो, इनको अपनी ज़िंदगी जीने दो। लेकिन बच्चा बड़ा हठी था, वो नहीं माना। अब बाल हट के आगे तो मैं भी क्या कर सकती थी। लेकिन उन पंछियों को भी इस तरह से मैं कैद वहाँ देख नहीं पा रही थी, तो मैंने अपनी कोशिश जारी रखी, उनको समझाना चालू रखा। फिर उस बच्चे के पापा वहाँ आए और यही सारी बात मैंने उनको भी समझाई। तो वो बड़े समझदार निकले और उन्होंने मेरी बात मान ली। उन्होंने कहा ठीक है, आप कहते हैं, आपकी बात सही है, इन पंछियों को छोड़ देते हैं। मैंने कहा ये उड़ सकते हैं ना? तो उन्होंने कहा उड़ सकते हैं, पंख काटे हुए तो नहीं है ना? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने अपने सामने ही सब उन पक्षियों को पिंजरा खोल के उड़ जाने दिया। मैंने देखा कि वो तुरंत ही, जैसे ही उनको छोड़ा, दूर ऊपर ऊंचे
बड़े से पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर जाकर के बैठ गए और मेरे मन को बहुत शांति मिली कि चलो किसी का तो अच्छा हुआ किया। मैंने पहली बात जैन खोल थोड़ी झाड़ी समझाने की कोशिश की तो वो कामयाब हुई। रात्रि हो जाओ सी पासा મને ખબર છે ના કૂતરું ના પકડો ખુલ દે બચ્ચા ખુલ દે બસ જવા દે નહીં ઉડે છોય નહીં જાય એ ચાલશે ને ઘેર આવો તો काट जाने बाहर काट તમારી પરિસ્થિતિ બેન હે બસ તમારી પરિસ્થિતિ પૂરી કરી બસ ભલે રમતા उस बच्चे को मैंने इस तरह से समझाया फिर कि अगर तुम इन तीतर पक्षियों को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे खिलौने ला करके दूंगी। और फिर वो बच्चा मान गया। अब वहाँ से उनका आभार मानते हुए मैं निकली और फिर जब हम घर को आ रहे थे तभी मुझे एक बात का ख्याल आया कि मैंने बच्चे से कहा है कि अगर तीतर पक्षियों को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें अच्छे खिलौने ला के दूँगी। तो अब मैंने सच में नहीं ला कर के दिए तो वो शायद किसी पर कभी भी विश्वास नहीं करेगा। इसलिए मैंने सोचा चलो अभी के अभी खिलौने खरीदते हैं। तो मैं एक खिलौने की शॉप में गई, वहाँ कुछ खिलौने खरीदे करीबन 90 रुपए के और काफ़ी कलरफुल थे, बच्चों को पसंद आए ऐसे थे। एक टेडी बेयर छोटा सा था, कुछ बॉल थे। तो मैंने उस बच्चे को वापस जा कर के वो दिए। बच्चा और उसके भाई बहन सारे बहुत खुश हो गए और मैं भी बहुत खुश हो गई। पंछी भी जो पिंजरे में से छूट गए वो भी बहुत खुशी हो गए होंगे, क्योंकि एक छोटे से पिंजरे में कैद रहना उनको तो क्या किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आज इस घटना को मेरे जीवन की एक बहुत अच्छी घटना के साथ मैं जोड़ती हूँ और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि पंछियों को जो उड़ सकते हैं उनको पिंजरे में रखना ये इंसानियत नहीं है। तो इंसान होकर के भी इंसानियत नहीं निभाएंगे तो फिर हमारे साथ क्या हो सकता है? अगर कुदरत इसका बदला देगी तो क्या देगी? किसी का बुरा किया तो क्या हो सकता है? बुरा ही होगा। तो सच में किसी का भी बुरा ना होने दे, ना करे। और अगर किसी का भी अच्छा होता है आपसे तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, आपका जीवन सफल है। अब कुछ ऐसे पक्षी भी होते हैं जिनकी पंख कटी रहती है या फिर उनको कोई डैमेज हुआ रहता है शरीर में, तो आप उसको रखिए। उसको रखना गुनाह भी नहीं मैं मानती और ना ही वो पाप है, क्योंकि अगर उनको बाहर छोड़ दिया गया जो उड़ नहीं सकते तो बिल्ली या कुत्ते का शिकार वो बड़ी आसानी से बन जाएंगे। तो ऐसे पंछी को अगर आप पिंजरे में रखते हैं तो वो भी भलाई का काम है, लेकिन जो उड़ सकते हैं उनको पिंजरे में रखा तो ये बुराई है। तो बुराई को छोड़ दे और अच्छाई के रास्ते पर ही हमेशा चले, क्योंकि अगर आप अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा। तो पंछियों को देखना और अलग बात है, उनको कैद कर देना बहुत बुरी बात है। बुरी बातों से बचें। बस इसी संदेश के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे विनती करती हूँ। और आइए इस सांप को छोड़ने के लिए चलते हैं।